बिठा के देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और देखें इस एक्सरसाइज की। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक बात का ध्यान रहे, अगर अल्टरनेटिंग टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है ना, अल्टरनेटिंग टर्म, तो कॉमन रेशियो हर हालत में आपको नेगेटिव मिलेगा। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या दी हुई सीक्वेंस? 3/16 -3/8 3/4 -3/2 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस की हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, नेक्स्ट टर्म, ठीक है। 4 टर्म दे रखी हैं, केवल अगली टर्म निकालनी है। जब अल्टरनेटिंग टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हर हालत में कॉमन रेशियो नेगेटिव होगा, हर हालत में, ध्यान रखना। अल्टरनेटिंग टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो कॉमन रेशियो कैसा मिलेगा? नेगेटिव। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर इन जीपी विथ फर्स्ट टर्म a = 3/16 एंड कॉमन रेशियो आर। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, -3/8 को डिवाइड करना है 3/16 से, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 16/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर से 2, कॉमन रेशियो कितना आएगा? -2 आएगा। कॉमन रेशियो कितना आ गया? -2 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी? जो भी टर्म है उससे अगले टर्म निकालने, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट से राइट में जाते समय कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो इसको जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट टर्म -3/2 को मैं r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 से, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2, नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई? 3 आ गई। उससे अगले टर्म -6, इससे अगले टर्म 3, फिर क्या आ जाएगी? नेक्स्ट एक बार और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन रेशियो -2 है, -6 आ गई, फिर +12, फिर -24, फिर +48 एंड सो। अल्टरनेटिंग टर्म अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आई हुई है, इसका मतलब उस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो आपको किस में मिलेंगी? जीपी में मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद 15th टर्म ऑफ द सीरीज दी हुई है, इसकी 15th टर्म निकालनी है। 15th टर्म ऑफ द सीरीज क्या है? सीरीज √3 + 1/√3 + 1/3√3 प्लस एंड सो। बेटा सीरीज के अंदर बार बार आपको बताया हुआ है, सीक्वेंस की टर्म्स को जब मैं प्लस साइन से कनेक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास एक सीरीज आ जाएगी। क्या होगी? सीरीज, ठीक है। तो सीरीज की पहली टर्म √3, सीरीज की दूसरी टर्म 1/√3, सीरीज की तीसरी टर्म 1/3√3 एंड सो ऑन। इस सीरीज की हमें 15th टर्म निकालनी है। आप क्या लिखोगे? सीरीज हो या सीक्वेंस हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो सबसे पहले चेक करोगे सीरीज की जो टर्म्स हैं वो अर्थमेटिक सीरीज में है या ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब टर्म्स एपी में है या जीपी में। टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज आर इन जीपी में है विथ फर्स्ट टर्म a = √3। फर्स्ट टर्म जो कितना है? √3, कॉमन रेशियो r, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो आप √3 से, सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया। √3 से डिवाइड करने का मतलब √3/1 से डिवाइड कर रहा हूँ, बाकी जगह गुणा हो जाएगी, टर्म इंटरचेंज, 1/√3 × 1/√3, 1/√3 × 1/√3 क्या हो जाएगा? 1/3। यानी कि जो टर्म्स जीपी में है उसका कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है? 1/3। क्या निकालना है हमें? 15th टर्म ऑफ द सीरीज, 15th टर्म ऑफ अबव सीरीज। जो सीरीज दी हुई है इसकी 15th टर्म क्या होगी? 15th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a × r⁴, a × r⁴, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी 15th टर्म? a कितना है? फर्स्ट टर्म √3 इंटू
कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/3, उसकी पावर क्या आ गई 40, तो ये आपके पास आएगा √3/3 40। एक √3 कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर दो, 3 की पावर 13 हो जाएगी, इनटू में 3 आ गया, 3 होता है √3 का स्क्वायर, एक √3 ऊपर नीचे से कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा 1/3 इनटू में, ये हमारे पास इस सीरीज की कौन सी टर्म आ गई 15th टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, सीरीज की टर्म्स अगर आपको जीपी में दी हुई हैं सीरीज की टर्म्स, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर सीरीज का सम निकलवा रहा है तो आप ये डिसाइड करें कि सीरीज में जो टर्म्स हैं वो एपी में हैं या फिर जीपी में। ये डिसाइड होने के बाद फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालें और जो कुछ भी निकलवाए वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ इसके अंदर, वो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 5, 25, 125, जीपी में फर्स्ट टर्म भी 5, कॉमन रेशियो भी 5, उसके बाद 6th एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 6th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीक्वेंस, ये देखो इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन, 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, 6th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीक्वेंस, क्या दी हुई सीक्वेंस 3, -6, 12, -24 एंड सो ऑन, लास्ट में हमारे पास गिवन है 12,288। भाई आपको बताया था nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फॉर्मूला था m-n+1th फ्रॉम स्टार्टिंग। किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर लास्ट से अगर nth टर्म निकालनी है तो वो टर्म शुरुआत से कौन सी है, m-n+1th। यहाँ m नहीं पता मुझे, m नहीं पता, व्हाट इज m, इस सीरीज के अंदर टर्म्स की संख्या कितनी है वो m है, इस सीरीज के अंदर टर्म्स की जो संख्या है वो कितनी है वो हमारे पास क्या है m है। तो सबसे पहले मैं m फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा m। सीक्वेंस दी हुई है, टर्म्स इन द सीक्वेंस आर इन जीपी विद फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो आर -6/3 -2, ए आ गया आर आ गया, ठीक है। लेट ए एम, mth जो टर्म है वो मैंने 12,288 अज्यूम कर लिया, लास्ट जो टर्म है 12,288, इसको मैंने क्या कह दिया, ये mth टर्म, ठीक है। सबसे पहले m निकलेगा। अब जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला a × r⁻n−1 होता है, तो mth टर्म क्या होगी, a × r⁻m−1, इट इज इक्वल टू 12288, a × r⁻m−1 12288, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3, r कितना है -2, पावर m-1 इक्वल टू 12288, 3 से डिवाइड करो पहले तो, -2 की पावर m-1 इट इज इक्वल टू, 3 से डिवाइड करूंगा 3 × 12, ठीक है। अगले टर्म 2 आएगा नीचे, भाग नहीं जाएगा, 3 × 27 और 3 × 6 4096, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो बेस है वो -2 है, लेफ्ट हैंड साइड में जो बेस है वो क्या है -2। 1024 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096, तो ये आ गया 2 की पावर 12, इवन पावर है, मैं इसको -2 की पावर 12 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, -2 की पावर 12, क्यों, क्योंकि नेगेटिव की जो पावर इवन है वो पॉजिटिव आती है। क्यों लिखा -2, क्योंकि इधर बेस -2 दिया हुआ है, इधर बेस क्या दिया हुआ है -2, ठीक है।
जब दोनों साइड्स का बेस सेम है तो पावर शुड इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो m माइनस वन है इट मस्ट बी 12। m की वैल्यू कितनी आ गई 39। देयरफॉर देयर आर टोटल 13 टर्म्स, देयर आर टोटल 13 टर्म्स इन द गिवन GP। देयर आर टोटल 13 टर्म्स इन गिवन GP। जो GP आपको दी हुई है इसमें टर्म्स की संख्या कितनी है 13 है। तो m कितना आ गया 13। ठीक है, अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी थी 6 फ्रॉम एंड। 6 टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म 13 माइनस 6 प्लस 1। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म 13, लास्ट से 6 निकालनी है तो n 6 हो गया प्लस 1 फ्रॉम स्टार्टिंग। फ्रॉम स्टार्टिंग 13 प्लस 1 14 माइनस 6 8 फ्रॉम स्टार्ट। जो टर्म लास्ट से 6 है वो शुरुआत से कौन सी है 8th है। लास्ट से जो 6 टर्म है वो शुरुआत से कौन सी है 8th। क्या आ जाएगी, अब 8 में टर्म निकालने का फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू पावर 8 माइनस 1 से ए और आर की वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है 3, आर कितना है -2 और -2 की पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव आएगी। -2 की पावर 5 32 -32 -2 की पावर 6 64 -128 -380। लास्ट से जो छठी टर्म है, लास्ट से छठी टर्म वो कितनी होगी -384। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सारे पार्ट एक जैसे हैं, सारे पार्ट एक जैसे मैं केवल एक डिस्कस कर रहा हूँ। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, आपको कोई सीक्वेंस दी हुई है, एक लास्ट टर्म दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो टर्म है वो इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट से कोई भी टर्म आपको निकालनी पड़े लास्ट से, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और लास्ट से अगर छठी टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला है वो m माइनस 6 प्लस 1 है फ्रॉम स्टार्टिंग व्हाट इज m टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। ठीक है, ए हम क्या ले लेते 12,288 और r जो -2 आ रहा है वो -1/2 ले लेते हैं। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ले लिया, लेफ्ट से राइट में जाते इसमें जो कॉमन रेशियो आ रहा है उसका रेसिप्रोकल कॉमन रेशियो ले लिया। अब लास्ट से आपको nth टर्म निकालने हैं, वो इस सीरीज की nth टर्म शुरुआत से ले लें। आल्सो 6th टर्म फ्रॉम लास्ट। ए क्या लूँ 12,288 r की पावर 5 a इंटू आर की पावर 5। ए कितना हुआ 12,288 r की पावर 5, क्योंकि छठी टर्म निकाल रहा हूँ, ऑर्डर रिवर्स कर दिया। r हमारे पास है -1/2, उसकी पावर 5 कितना आ गया 12,288 और इसके बटे -32, 2 की पावर 5 32। डिवाइड करोगे 16 से, 16 2 जा 16 से ऊपर डिवाइड करूँगा तो 16 7 112, कितना बचा 10, उसके बाद 108 हो गया, 16 6 96, 12 बच गया, 16 8 128, 768 बटे -2, 2 से और डिवाइड कर दो, 2 दिया 6, 2 8 16 -3। यहाँ भी यही आ रहा था, यहाँ भी। लास्ट से कोई भी टर्म निकालनी है या तो टर्म्स का जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दो, ऑर्डर रिवर्स कर दो। ठीक है, लेफ्ट से राइट में जाते इसमें जो कॉमन रेशियो आ रहा है उसका रेसिप्रोकल कॉमन रेशियो ले लो, आपके पास लास्ट से टर्म। नेक्स्ट देखें,
विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट एक जैसे हैं, सारे पार्ट। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 128, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या दी हुई है सीक्वेंस, 2 2√2 4, उसके बाद 4√2 एंड सो ऑन इज 128। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 128 है, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 128 है, अज्यूम कर लेंगे। टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस आर इन GP with A equal to 2 and R equal to √2। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, कॉमन रेशियो √2। इस सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं वो किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो है। हमसे पूछ रहा है कि 128 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, 128 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट an इक्वल टू 128, nth जो टर्म है वो मैंने क्या ले ली, 128 ले ली, nth टर्म 128, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128। a और r की वैल्यू पुट करो, a कितना है 2, r कितना है √2, उसकी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128। a की वैल्यू 2, r की वैल्यू √2, पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128 आता है। 2 से डिवाइड करोगे √2 की पावर n माइनस 1, 64 आ गया। 64 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 6, 2 को क्या लिख दिया, √2 का स्क्वायर और उसकी पावर 6। √2 की पावर क्यों लिखी, क्योंकि लेफ्ट साइड में पावर किसकी है, √2, लेफ्ट साइड में पावर किसकी दी हुई है, √2 की, इसलिए मैंने इसको भी √2 की पावर के रूप में लिखा। तो √2 की जो पावर n माइनस 1 है, ये √2 की पावर 13 होगी, 12। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, √2 की पावर 12 आ जाएगा। इसका मतलब n माइनस 1 जो है वो 12 आ गया और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार सेम पार्ट है दोनों, सेम दोनों सेकंड और थर्ड पार्ट। आपको सीक्वेंस दी हुई है, उस सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो GP में है, हमसे पूछ रहा है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म, जैसे लास्ट है तीसरा पार्ट 1/3 1/9 1/3 गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज 1/3 1/9 1/27 एंड सो ऑन। विच टर्म, इस सीक्वेंस की कौन सी जो टर्म है वो 1/19,683 है। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 1/19,683, ठीक है। कोई अज्यूम कर लेंगे। सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स हो GP में फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन रेशियो भी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा 1/3, फर्स्ट टर्म भी 1/3, कॉमन रेशियो भी 1/3। लेट an अज्यूम कर लिया मैंने 1/19,683। इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसको मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ, 1/19,683, ठीक है। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/19,683। a की वैल्यू 1/3, r भी 1/3, इसकी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/19,683। ये 1/3 का जो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 का जो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 1 बचा 3 5 15, 1 बचा 3 6 18 और 6,561 जो है वो 3 की कोई पावर है, 6,561 जो है वो 3 की कोई पावर है, ठीक है। 3 की कितनी पावर है वो आप देखिए, 3 रेज़ टू पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729,
2 पावर और 729 को अगर मैं 9 से और मल्टीप्लाई कर लूँ, 9 से 3 की पावर जो 8 है वो हमारे पास 3 की पावर 7 आ गई 2187, और 3 की पावर जो 9 हमारे पास 8 होगी वो आ जाएगी 6500। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 7 21, 3 8 24, 26, 3 कम 3 और 5, 3 2 6, यानी कि ये आ गया 1/3 रेज़ टू पावर 8। 1/3 की पावर n-1 है, तो 1 की पावर n-1 तो 1 ही आएगी, तो 1/3 की पावर n-1 इक्वल टू 1/3 की पावर 8। n-1 किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है, यानी कितना आ गया। इसका मतलब हमसे पूछा है कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 1/19,683 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इस सीक्वेंस की जो 9th टर्म है, 9th वो कितनी होगी? 19,683, 1/19,683। बेटा 4th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। डिटरमाइन 12th टर्म ऑफ ए जीपी 5th ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 2 टर्म दे रखी हैं, डिटरमाइन द 12th टर्म, 12वीं टर्म निकालनी है, 8वीं टर्म दे रखी है और कॉमन रेशियो दे रखी है। ट्वेल्थ टर्म निकालनी है, 12th। 8th टर्म गिवन है 192 और कॉमन रेशियो दिया हुआ है। 8th टर्म 192 और कॉमन रेशियो है 8वीं टर्म 192 दी हुई है, वहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, ए आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो भाई, कोई भी टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो होना चाहिए। कोई भी टर्म अगर मुझे निकालनी है तो उसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का होना जरूरी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कॉमन रेशियो है फर्स्ट टर्म, अज्यूम कर लेता हूँ, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म, स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म मैंने स्मॉल ए ले ली। 8th टर्म आ गई ए इंटू आर एट 2, उसकी पावर 7 इक्वल टू 192, ठीक है। ए इंटू 8वीं टर्म निकालने का फॉर्मूला ए इंटू आर रेज़ टू पावर 7 इक्वल टू 192। ए क्या आ गया? 192 अपॉन में 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 64 होगा, 2 की पावर 7 128, 64 या 192, 64 दूनी 128। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3/2 आ गई, फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 3/2, ठीक है। कॉमन रेशियो दे ही रखे, कॉमन रेशियो दे ही रखे है। 12 ए 12 ए इंटू आर रेज़ टू पावर 11, ए की वैल्यू कितनी? 3/2, आर कितना? 2, इसकी पावर 11, 3 इंटू 3/2 और ऊपर 2 की पावर 11 है, तो 2 की पावर 10 बचेगी। 3 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब 1024। 3072 जो है वो हमारे पास इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म आएगी? 12वीं टर्म। 12वीं टर्म जो है वो क्या होगी? 3072, ठीक है। 3rd और 6th दे रखी हैं, 10th निकालनी है। 3rd टर्म है 24, 3rd टर्म है 24, 6th टर्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन एजीपी 3rd टर्म इज 24, 6th इज 192, 10th निकालना है। 10th क्लास में एपी की कोई भी 2 टर्म दी हुई है, उनकी हेल्प से ए और डी निकाला जा सकता है। एपी की कोई भी 2 टर्म दी हुई है, उनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? ए और डी। सेम सिचुएशन यहाँ पर, एपी में ए और डी होता है, जीपी में ए और आर होता है। स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म, स्मॉल ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है एंड स्मॉल आर बी द कॉमन रेशियो, स्मॉल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर। तीसरी टर्म हो गया ए आर स्क्वायर 24, 5वीं टर्म ए आर की पावर 5 192, 3rd टर्म ए आर स्क्वायर, 6ठी टर्म ए आर की पावर 5, डिवाइड कर दो आपस में, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1 ए आर रेज़ टू पावर 5 अपॉन में ए आर स्क्वायर इक्वल टू 192 अपॉन 24, 8 आ गया। ए से ए कैंसिल, ऊपर आर की पावर 5, नीचे आर स्क्वायर, आर क्यूब इक्वल टू 8 आ गया।
बेटा अगर इवन पावर आती है ना, इवन पावर तो दोनों साइन लेने हैं, प्लस बी और माइनस बी, दो सीक्वेंस बन जाएंगी, दो जीपी बन जाएंगी। लेकिन अगर ओड पावर है तो केवल एक साइन आएगा। आर क्यूब 8 है तो आर 8 2 आ गया। आर कितना आया 2, आर की वैल्यू 2 यहाँ पुट करो या फिर यहाँ पुट करो। ए इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू 24। ए कितना आ गया 2 की पावर 2 4 हो गया, उधर जाके डिवाइड होगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, आर कितना है 2। ए और आर जब मैंने निकाल लिया तो यहाँ से मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ और मुझे 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म क्या होगी ए इंटू आर रेज टू पावर 9। ए की वैल्यू कितनी आई 6, आर कितना है 2 टू पावर, या हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी। फर्स्ट टर्म इज 3/4, कॉमन रेशियो इज 2 एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म 384 को नेक्स्ट टर्म ले लेंगे, निकाल लोगे अपने आप 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 8 के दोनों तीनों पार्ट हैं, 8 के दोनों तीनों पार्ट हैं, तो उस केस में ये कह रहा है एक्स की वैल्यू इस प्रकार निकालो ताकि दी हुई जो टर्म है वो जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म है। फाइंड एक्स सो दैट -2/7 x -7/2 R3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। क्या बताया था आपको, जीपी की टर्म्स, 3 टर्म जीपी में कब होती हैं, 3 टर्म जीपी में कब होती हैं, जब बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। ये 3 जो टर्म है वो जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म है, तीनों टर्म जीपी में है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2, 7 से 7, एक्स स्क्वायर 1 आ गया। इसका मतलब x की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या हो जाएगी +-1। इसी प्रकार इसके दोनों पार्ट हैं, x + 9, x - 6 और 4 जीपी में है, x + 9, x - 6, x + 9, x - 6 एंड 4 आर इन जीपी। तीनों जो टर्म हो जीपी में है, इसका मतलब क्या हुआ x - 6 होल स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट, 4 × x + 9। सोल्व करेंगे, x का स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12x इक्वल टू 4x + 36। 36 से 36 कैंसिल, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर x - 16 इक्वल टू 0। x या तो 0 आएगा या फिर x 16 आएगा। ध्यान रखना, x की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट करो, कोई भी टर्म 0 नहीं आनी चाहिए। x की जगह 0 पुट करूँगा तो टर्म क्या होंगे 9 - 6 और 4, 9 - 6 और 4 जीपी में। x की जगह 16 पुट करूँगा, 16, 16 और 9 25, 16 घटा 10, 16 घटा 4, सॉरी 4। इसका और इसका प्रोडक्ट 100, बीच वाले का स्क्वायर, इसका और इसका प्रोडक्ट बीच वाले का स्क्वायर। यानी कि x की मेरे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं। x की कोई भी वैल्यू पुट करने से अगर कोई भी टर्म 0 आ जाए तो वो वैल्यू आपको रिजेक्ट करनी है, क्योंकि 0 जो है वो जीपी की कोई भी टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये केस आपके पास चलेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन कह रहा है 4th, 7th एंड 10th टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई और जेड जो हैं 4th, 7th और 10th टर्म है। किसी जीपी की 4th टर्म एक्स, 7th टर्म वाई और 10th टर्म जेड। फोर्थ, 7th एंड 10th टर्म ऑफ ए जीपी आर
respectively. X, Y and Z. That is फोर्थ जो टर्म वो x है, सेवंथ जो टर्म है वो y है और 10th जो टर्म है वो z है। जब जीपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जरूर मिलेगा। जीपी अगर दी हुई है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जरूर होगा। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फोर्थ टर्म ए आर क्यूब एक्स है, सेवंथ टर्म ए आर रेज टू पावर 6 वाई है और 10th टर्म ए आर रेज टू पावर 9 लीजिए। टू प्रूव, क्वेश्चन हमारा क्या है? टू प्रूव एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। क्वेश्चन प्रूव दैट, मेरे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई, एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई। मुझे एक्स वाई और जेड को जीपी में प्रूव करना है। एक्स वाई और जेड को किस में प्रूव करना है? जीपी में। तो एक्स वाई और जेड को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 3 नंबर अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स वाई और जेड को जीपी में प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? y का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा? एक्स जेड के। y का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स जेड के। ठीक है, अब देख लेते हैं, अपने आप ही इक्वल आता है। y का स्क्वायर क्या है? ए आर रेज टू पावर 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया, आर की पावर 12 आ गया। पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। एक्स इंटू जेड निकालना है, एक्स इंटू जेड, एक्स की वैल्यू ए आर क्यूब, जेड दिया हमें ए आर रेज टू पावर 9, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 12। वाई स्क्वायर की वैल्यू भी यही है, एक्स इंटू जेड की वैल्यू भी यही है, तो क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर जो है वो एक्स जेड के इक्वल है, देयरफॉर एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्स वाई और जेड को जीपी में प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि 3 नंबर्स हैं, उनको जीपी में प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? 3 नंबर्स को जीपी में प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा? बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों का प्रोडक्ट। y का स्क्वायर निकाला, x और z को मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही है। इसका मतलब x, y और z किस में हो जाएंगे? जीपी। बेटा बिल्कुल सेम इसमें 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया हुआ है, बिल्कुल सेम, कोई भी फर्क नहीं। ठीक है, तो इसके पहले तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो आप देखोगे और एक्सरसाइज के 10 जो क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। ठीक है, तो पहले 10 क्वेश्चन प्लस में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, दोनों वीडियो में आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, ये सारे के सारे कंप्लीट। और कोशिश करना कुछ एक एग्जाम्पल्स में से जो डाउट निकलते हैं वो डिसाइड करोगे, मेरे को बताओगे, वो मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।